हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 6 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। अभी की इस क्लास में हम लोग आज के परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आज यानी 6 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो आज के परीक्षा में हिंदी के परीक्षा में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन देखिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द ये किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राख शब्द है। तो राख शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है मोती शब्द क्या है। तो मोती शब्द क्या है, मोती शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, थ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्वथ व्यंजन का उदाहरण है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ये ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है द्वेष शब्द संधि का उदाहरण है। यहाँ पर संधि पूछा गया है। द्वेष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देव प्लस इस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव जमाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो गीता गई होगी तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 13 है रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो रीति का बहुवचन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। इस वाक्य में कौन किस स्वर नाम का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस स्वरनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक स्वरनाम, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो ये प्रश्नवाचक स्वरनाम होगा। मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है। क्रिया पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। कारक पूछा गया है, तो वह कलम से लिखता है,
इसका आंसर हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर चिन्ह से है तो ये करण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बीना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर इस तरह से कौन सा चिन्ह होता है? तो योजक चिन्ह होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये योजक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो मंडली शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मंडली ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि छप्प क्या है? तो छप्प क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छप्प एक छंद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रीति काल के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कामायनी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम पूछा गया है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, राख ले लिपा हुआ चौका यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का सी हो जाएगा उषा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? यह रचना किसकी है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा गाजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का नौकर की कमीज हो जाएगा, ये किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सुआस शब्द में उपसर्ग है, तो सुआस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, सुआस में सु उपसर्ग जुड़ा है और वास यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लघुत्त शब्द में प्रत्यय है। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो लघुत्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा, इसमें त्व प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वीरता शब्द में प्रत्यय है, तो वीरता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरता, वीरता में ता प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें ईमा प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो पर्वत शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पर्वतीय होता है, राइट आंसर सी होगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रथम शब्द का विशेषण हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निज शब्द का विशेषण क्या है? तो निज शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो निजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दरिंद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है?
तो राइट आंसर हो जाएगा पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वहाँ अकेला बैठा हुआ आदमी अपराधी है। वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध है? पदबंध पूछा गया है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है यहाँ पर कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोदरविल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है चेखव किससे माफ़ी मांगने गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर ब्रीजा लो से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि फ्रैंका की आया कौन थी? तो राइट आंसर 44 का डी हो जाएगा बनासो। क्वेश्चन नंबर 45 है कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यहाँ पर किस शीर्षक कहानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 46 है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिश्रित बुदेली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना किसकी है? यह रचना है मोहन राकेश की, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी ये किस कवि के पिता थे? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसीदास। नहीं तुलसीदास नहीं होगा, भूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अगम का उल्टा क्या हो जाएगा? अगम का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर सुगम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा बहुदेववाद। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र का उल्टा क्या होता है? उग्र का उल्टा हो जाएगा सौम्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा दुष्कर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जगत प्लस आनंद पदों की संधि क्या होगी? तो जगत प्लस आनंद है, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ, यहाँ पर जगदानंद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यद्यपि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस जन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रमेश शब्द का संधि विच्छेद रमा प्लस इस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि बीणा पाणी शब्द कौन सा समास है? तो बीणा पाणी ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राइट आंसर डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 61 है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है,
राइट आंसर सी हो जाएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो ये शंकर और पार्वती का राइट आंसर बी हो जाएगा। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का क्या नाम था? टीटी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मालती के बच्चे का क्या नाम था? टीटी। क्वेश्चन नंबर 65 है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो सन 1907 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नील से। 67 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अज्ञाय, यानी सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय रोज कहानी के लेखक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 70 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर बरला मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो सर्प को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा उरग। ऑप्शन नंबर डी उरग। क्वेश्चन नंबर 72 है कि ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चतुरानन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? हिमांशु होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसके 4 पद हैं उनके लिए एक शब्द है। जिसके 4 पद हैं उनके लिए कौन सा शब्द सही है? तो ये हो जाएगा चतुष्पद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जिसे भय नहीं है उनके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा निर्भय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा द्विज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा पतित। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा खूब उन्नति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, खूब उन्नति। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, तो पगड़ी रखना यानी इज्जत बचाना। राइट आंसर सी हो जाएगा, इज्जत बचाना। क्वेश्चन नंबर 80 है नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है, तो तंग करना होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजोधर। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है? तो कौन रचना यहाँ पर मलयज की है? तो 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संवाद और एकालाप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है कि लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति को। राइट आंसर बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति को। 85 नंबर क्वेश्चन है कि पॉल गुमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो 85 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उदय प्रकाश। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जीदू कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति हैं।
जायसी किस भाषा के कवि थे? तो जायसी किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा के। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जायसी। किस कवि का मूल नाम राम बोला है? तो राम बोला था, ये हो जाएगा तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तो तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? काशी में। राइट आंसर बी हो जाएगा काशी में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हरिशंकर शब्द कौन समास है? तो हरिशंकर शब्द कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 92 है कि चरण कमल शब्द कौन सा समास है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है रस से भरा शब्द कौन सा समास है? तो रस भरा ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंच पात्र हो जाएगा, यानी 5 संख्या का बोध हो रहा है तो ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम। क्वेश्चन नंबर 96 है कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर डी हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? निम्नलिखित में कौन विदेशी शब्द है? कैंची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 99 है अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग पूछा गया है, तो अधिकार में अधि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर सी हो जाएगा अधि। अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो अ किस में जुड़ा है? अ उपसर्ग से यहाँ पर अवज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अयज्ञा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखे हैं और 100 क्वेश्चन चलिए एक और देख लेते हैं, एक सेट और देखेंगे ताकि आप लोग हिंदी में 50 में 50 सही कर सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इस क्लास में। तो 100 क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का, या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस हैं, दोनों पर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 6 फरवरी 12th हिंदी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 6 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपके सामने। और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट इसको बंद करते हैं और आपके सामने यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ में डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।